हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग अ ड्रीम में। आज मैं आपके साथ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम या क्वेश्चन पेपर जो है शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज अभी जो मैं ये शिफ्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है शिफ्ट 2। टाइमिंग जो थी एग्ज़ाम की वो थी 12:30 से 2 बजे की। कैंडिडेट आईडी मैंने हटा दी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइमिंग आप देख सकते हो कितने टाइम का ये एग्ज़ाम रहता है। इसमें जो भी करेक्ट आंसर मेंशन किया गया है वो कैंडिडेट द्वारा फिल किया गया है। अभी आंसर की नहीं आई है। मैं सिर्फ क्वेश्चन आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ये आपके पीजीआई और जो राजस्थान सीएचओ या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही बनते हैं, सिमिलर ही होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या रहने वाली है। 4 ऑप्शन है। वैसे मार्क्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बाकी अदर ऑप्शन जो है इन्फेक्शन को शो नहीं करती है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हार्ट रेट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया 100 से ऊपर ही टैकीकार्डिया होता है, तो ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ईयर इज टेस्टेड एट अ टाइम द अनटेस्टेड ईयर इज कवर्ड विद द पाम ऑफ हैंड, दिस टेस्ट इज नोन एज। वेबर और रिनी में तो ये टेस्ट नहीं होता है कि आपको पाम ऑफ हैंड से जो है कवर करना पड़े, तो विस्पर टेस्ट है। हालांकि अभी आंसर्स वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू आंसर की, पर हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन का फंक्शन होता है डैमेज टिश्यू को रिन्यू करना और नए सेल्स को बिल्ड करना। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज्ड इन एन ऑटोक्लेव इज स्पोर ऑफ। मीन्स कि जब आप ऑटोक्लेव करते हो तो उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कौन सा जो है स्पोर यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें बैसिलस थर्मोफिलस ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इज बर्थ इंजरी, एस्फेक्सिया, प्रीटर्म बर्थ। वैसे इसमें ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेजर पूछा है तो मेजर में प्रीटर्म बर्थ ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेट कंडीशनिंग समथिंग इज रिमूव टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर इज सेड एज। कि जब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग एक पावलोव की थ्योरी थी, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, सोशल चेंज रेफर्स टू। मीन्स यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन साइकोलॉजी से था, नेक्स्ट क्वेश्चन सोशोलॉजी से है। मीन्स हर एक सब्जेक्ट को टच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एंट्रिक फीवर। सो एंट्रिक फीवर हम टाइफाइड को भी बोलते हैं, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है साल्मोनेला टाइफी, जो कि करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैलिग्नेंट टाइप न्यूप्लाज्म आर रिलेटेड टू द एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, तो ल्यूकेमिया बोलेंगे। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइना बाइफिडा डिजीज़ में कौन सा ऑर्गन जो अफेक्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी अफेक्ट होती है। स्पाइना बाइफिडा क्या होती है, हमारी स्पाइन की एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द एंटी एडल्ट मेजर फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। एंटी एडल्ट्स रेजिडुअल स्प्रेस। इसका मुझे फिक्स आंसर नहीं अभी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आंसर की में ही आएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विच आर द पर्पसेज ऑफ हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन आप जो यूज़ कर रहे हो, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ये क्वेश्चन आया है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है वो ठीक है, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन से आप सर्कुलेशन भी स्टिमुलेट करते हो, सपुरेशन को भी प्रमोट करते हो, और इससे हीलिंग भी जो है प्रमोट होती है। तो नेक्स्ट जो आंसर है दैट इज, Trophoblasts are cells forming the outer layer of a blastocyst which provide nutrient to the embryo and the fetus into a large part is called। OBG का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, क्यूलेक्स विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई आर एसोसिएटेड टू विच डिजीज। फिलेरिया डिजीज से। नेक्स्ट वन इज, अ ड्रग दैट रिलीव इचिंग। मीन्स कि इचिंग को कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स को यूज़ करते हैं, दैट इज एंटीप्रोरेटिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी आपका कम्युनिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन पूछा है आपसे, ये आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को फिगर आउट करना है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये तीनों क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज विच इज द करेक्ट जनरल टॉक्सिसिटी फॉर एंटी मेटाबोलाइट्स कीमोथेरेपी, मेंशन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर सिस्टम इज द वन ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो आयुर्वेदा इंडिया का सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया है। सारे जो है आपके, अगर आपने सिर्फ 4 साल में भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, सो जापानीज एनसेफेलाइटिस प्रोग्राम है, गिनिया वॉर्म भी है, कोई भी कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम नहीं है। तो यही करेक्ट आंसर होगा। इन विच ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज एंटेक्टेड बाय द ईयर इंडियन पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। पिछला जो राजस्थान CHO 2020 का एग्जाम था उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बेटर है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई, आपके हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो रिपीट ज़रूर होगा। आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, तो आइसोलेशन रेस्पिरेटरी होता है, वुंड और स्किन आइसोलेशन और एंट्रिक आइसोलेशन आई हैव नॉट हर्ड। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से रेस्पिरेटरी आइसोलेशन ही होना चाहिए। विच मसल्स एलिवेट्स कॉर्नर ऑफ माउथ, ये मसल्स का है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ मैरिज इज गैमोफोबिया, राइट है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। what is called to the relationship between drug concentration and its effect, तो ऑब्वियसली ये फार्मा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन दैट कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर, तो TT को हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, बाकी क्या है? हीट सेंसिटिव है। विच टिश्यू लेयर ऑफ हॉट वॉल इज थिकेस्ट लेयर, तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, मायोकार्डियम ही थिकेस्ट लेयर होती है। Next one is which among the following is one of the chronic side effects of external radiation therapy, तो यह का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज एट 12th वीक ऑफ गेस्टेशन एमनियोटिक फ्लूइड मेजर्स अबाउट, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है। कभी आपसे 12th वीक का पूछ लिया जाता है, कभी टर्म का 36 वीक्स, डिफरेंट वीक्स का पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा ताकि आप हर एग्जाम में इसको करेक्ट कर पाओ। So next one is which among the following is the disease of Pinna, which is one of the common disease of outer and middle ears, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, तो रियलिटी प्रिंसिपल पे आपका ईगो प्रिंसिपल ही होता है, ईगो ही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ NIDDCP, ये एक नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यूनिट नर्सेज मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू केयरिंग फॉर क्लाइंट विद various types of medical surgical disorder and must be competent in health teaching and discharge planning, तो आपका IPD ही है ये। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन हैज बिलो मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको मेंशन किए हैं, आपको जो है डिजीज को पहचानना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ड्वार्फिज्म विथ शॉर्ट लिम्स, नॉर्मल साइज हैज हेड एंड ट्रंक, ये हंटिंगटन में भी नहीं होता है, पॉलीडेक्टाइली में भी नहीं होता है। एकोंड्रोप्लेजिया इसमें करेक्ट आंसर है, जिसमें क्या होती है? ग्रोथ हमारी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच ऑफ नर्स स्टाफ टू एंजाइटी रिएक्शन वन ऑफ द साइकेट्रिक एमरजेंसी, साइकेट्रिक का क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सीवियर स्लीप एपनिया, वन ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। अब आपके यहाँ से चल पड़े हैं सारे साइकेट्रिक के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन केसेस और रीबर्थ, टेलीपैथी और एल्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच आर द टाइप ऑफ प्ले थेरेपी, प्ले थेरेपी का कौन सा टाइप है?
नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द शेप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया। तो ये माइक्रोबायोलॉजी भी आपकी आई है, यहाँ पे आपके हर एक सब्जेक्ट को टच किया गया है जो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। व्हाट इज द न्यूट्रिशनल क्लास ऑफ एनिमलिया अकॉर्डिंग टू विटकर 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। ये भी आपका माइक्रो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज फॉगिंग इज अ मेथड टू किल द मॉस्किटो एट विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है क्वेश्चन। व्हाट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 28 डेज ऑफ एज। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर 28 डेज में डेथ हो जाए एक इन्फेंट की, उसको बोलते हैं हम नियोनेटल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नहीं, अब आपके ये चल रहा है कम्युनिटी के क्वेश्चंस। विच ऑफ फॉलोइंग आर एस्टैब्लिश्ड कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 की पॉपुलेशन को कौन सा सेंटर कवर करता है। तो ये सब सेंटर होता है आपका जो 3000 टू 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है। Next one is which among the following mental and behavioral disorder group include disorder characterized by prominent disturbance of thought, perception, affect और behavior। करेक्ट आंसर है स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटाइपल और डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनिमलिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर। ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें एक जीनोम का आपका चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट वन इज डैश इज अ फीचर इन द यंग बोन ऑफ चिल्ड्रन वेयर द ब्रेक इज इनकम्प्लीट लीविंग वन कॉर्टेक्स इंटेक्स। यंग बच्चों में कौन सा फ्रैक्चर होता है उसके बारे में पूछा है। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो राइट आंसर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। नेक्स्ट वन इज डैश हेल्प्स टू टैकल कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट चैलेंजेस इन योर डेली लाइफ। ये कौन सा इंटेलिजेंस है जो आपको चैलेंजेस को टैकल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू ओ ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ओ, राइट है। नेक्स्ट वन इज विच इज द डिवाइस that sends the information about the direction or angle the stick to the device or application in its controlling। करेक्ट आंसर है जॉयस्टिक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट वन इज द रीजनलिज्म इज मार्क्ड बाय, ये आपका सोशोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच एडिटिव यूज्ड इन ब्लड शुगर सैंपल कलेक्टिव वैक्यूनेट। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। करेक्ट आंसर है सोडियम फ्लोराइड। द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कंटेन सिलेंडर ऑफ कैल्सिफाइड बोन नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, ये भी अनाटॉमी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर आप एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हो, तो आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपसे पूछी गई है कैल्शियम की नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज भी सारी आप पढ़ लें क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई रेंज आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड फॉर इम्पार्टिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन इंक्लूड शॉर्ट मेनू प्लानिंग, बजटिंग ऑफ फूड, कैलकुलेशन और कैलोरीफिक वैल्यू और अदर न्यूट्रिएंट इनटेक पर मेनू इनटेक। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। ये कम्युनिटी का है और मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये देखा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो आप इनको स्टडी कर ले। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से कौन सी ड्रग जो है ऑब्टेन हम कर सकते हैं, ये भी फार्मा का क्वेश्चन है। तो हमने देख लिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक सब्जेक्ट के ही हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन, ओबीजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, जीके नहीं सॉरी, ये आपका साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। डिफेंस मैकेनिज्म पूछा है, एग्जाम्पल दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम ऑफ चाइल्ड के वेरियस बॉडी सिस्टम को देखना, ये आपका फंडामेंटल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हियरिंग एड हैव बीन इन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, दीज आर चीपर इन कॉस्ट बट नॉट वेरी एडवांस्ड। ये आपका हियरिंग एड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक ड्रग्स।
ये भी आप देख सकते हो, फार्मा से आया है। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? ये तो हम आपका अनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, हर जगह ये जो है कवर होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एसिडिक पीएच? एसिडिक पीएच में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है? तो बिल्कुल करेक्ट है, लैक्टोबैसिलस। लाइक योर आपके जो दही हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड द बॉडी कैविटीज? की लाइनिंग में कौन सा जो है टिश्यू पाया जाता है? एनाटॉमी का क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है डैश आर फाउंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ स्किन एंड आर इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ स्किन सेंसेशन? कि स्किन के नीचे क्या होता है? तो ऑब्वियसली फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। आई थिंक आपके 70 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आते हैं, उसके बाद जो 30 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद के 30 क्वेश्चन आपके जीके से रिलेटेड आते हैं। फर्स्ट आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ये जीके है। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशनशिप से है, तो इसमें एप्टीट्यूड और जीके आपका और रीजनिंग जो है तीनों मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हो, आप इनको स्टडी कर सकते हो आराम से। ये 30 नंबर आपके बहुत स्कोरिंग होते हैं, जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं वो 30 नंबर अपने आराम से स्कोर कर सकता है। नेक्स्ट है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय वन सेल्फ, खुद जो लिखता है ऑब्वियसली ऑटोबायोग्राफी होती है। नेक्स्ट ही पासेस हिमसेल्फ ऑफ, ये क्वेश्चन मैं नहीं रीड करूँगी, मैं सिर्फ स्क्रीन पे मेंशन करूँगी और आप देख सकते हो। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी को मेंशन करूँगी। व्हाट ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया? मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग, तो ये तो करा है। नंबर सीरीज नेक्स्ट है, ये भी आप आराम से निकाल सकते हो जिसने रीजनिंग करी है। अरेंज द वर्ड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये एम्स के एग्ज़ाम में भी आते हैं। अरेंज द वर्ड, किस तरीके से आप जैसे फ़्लाइट में जाने वाले हो तो किस तरीके से चेक इन, लैंडिंग, बुकिंग आपका किस तरीके से होता है, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट मीनिंग ही पूछे हैं आपसे, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स पूछी है, अनोनिम्स पूछे हैं, सिंपल सी चीज़ें पूछी हैं। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर पूछे गए हैं। अगेन फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल का क्वेश्चन भी है जो 2022 की है। नेक्स्ट है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी कंपनी को अभी अभी लिया है, तो वो बिस्लरी ही है। नेक्स्ट गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, उसका क्वेश्चन भी आया है। नेक्स्ट आपका कोडिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हो ये सारा इजी जीके है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ही इजी है। जिन्होंने भी किया होगा वो आराम से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप से भी पूछा गया है, इंग्लिश भी है। तो ये टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन ओवर होते हैं। जैसे ही आंसर की आती है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। वैसे क्वेश्चन इजी ही हैं, आप आराम से अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मेंशन किया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं कर रही थी, ये जस्ट वीडियो शूट करते हुए मैं अपना प्रेडिक्शन लगा रही थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर ले, क्योंकि अब इसके 2 पार्ट और आने हैं। तब तक के लिए थैंक यू।